हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारे पास ये प्लांट है, पहले तो आप इसकी फ्लावरिंग देख लीजिए, क्योंकि ये सितंबर मंथ 2025 और फ्लावरिंग इसकी ये है। तो आप में से कुछ लोग इसे गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो आज का जो हमारा प्लांट है वो है स्टीविया। ये देखिए, ये स्टीविया का प्लांट है और इस वक्त अच्छी ग्रोथ में है। ये देखिए, तो सबसे ज़रूरी बात, सितंबर मंथ, फ्लावरिंग टाइम, इस वक्त बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। तो आज इस प्लांट के बारे में एक ब्रीफिंग के तौर पे मैं बताता हूँ। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो आप इसे देख भी सकते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है स्टीविया। अगर मैं इसके बोटैनिकल नेम की बात करूं तो ये है स्टीविया रिबौडियाना, और एस्ट्रेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये देखिए, इस तरह से ये इसकी लीफ स्ट्रक्चर है। अच्छा, लीफ स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो हिंदी में इसे मीठी तुलसी भी कहा जाता है। हालांकि तुलसी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, बट बस एक नाम दिया गया है मीठी तुलसी। इंडिया में इसे मीठी तुलसी भी कहा जाता है। तो अब ये जो स्टीविया है, इसको इंग्लिश में वैसे कैंडी लीफ, स्वीट लीफ, शुगर लीफ, इस तरह से कहा जाता है। और ये एक, जैसे कि कैंडी लीफ, शुगर लीफ, मीठी तुलसी कहा गया, तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये एक नेचुरल स्वीटनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ऐसे शुगर सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी कुछ कंट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है, और एंशियंट टाइम से, ऐसा नहीं है। और जैसे ब्राज़ील में तो इसे अभी भी यूज़ किया जाता है नेचुरल स्वीटनर के तौर पे। तो अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मधुपत्र, हनी लीफ भी कहा जाता है। अच्छा, अगर इसकी हाइट की बात करें तो वैसे तो ये लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 फीट की हाइट इसे बताई गई है, लेकिन अब ये फ़िलहाल जो मेरे पास ये पौधा है, ये लगभग 4 फुट से ऊपर हो चुका है। और ये एक सीजनल प्लांट है, और इसे इसके पत्तों के लिए स्पेशली, ये देखिए, इसके पत्तों के लिए इसको स्पेशली लगाया जाता है। अब इसके पत्ते कितने मीठे होते हैं ये तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। हाँ, अगर आप इसे प्लांट करते हैं पॉट में कहीं भी, तो आप ज़रूर टेस्ट करके पता लगाइएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 200% स्वीटनर देन अदर शुगर इन द नेचुरल फॉर्म। और जैसे ये इसकी फ्लावरिंग है, जो इसे इसके लीव्स के लिए ग्रो करते हैं, वो इसकी फ्लावरिंग को कट कर देते हैं ताकि लीव्स अच्छे से ग्रो हो सके। ये भी एक इसके फार्मिंग के विषय में है। और फ्लावर्स ट्रिम कर दिए जाते हैं। अगर मैं इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो ये जो लीव्स से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, ये इसका नाम रहता है जैसे स्टीवियोसाइड, रिबॉर्डियोसाइड, इस तरह से, जो कि ऑलमोस्ट 200% जो है स्वीटनर होता है आर्टिफिशियल शुगर से। जो आजकल काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे अवॉइड करते हैं, वाइट शुगर को, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इट्स ए टॉपिक ऑफ स्टडी। हाँ, बहुत से लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, बट क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसका क्लेम मैं नहीं कर सकता हूँ कि आप भी इसे, अब डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं इसका यूज़ करें। हालांकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड है, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि नेचुरल अगर घर पे ग्रो किया है तो आप इसको एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्टडी करें। एक नॉर्मल जो स्टेटस में है, जो डायबिटिक नहीं है, उस पर स्टडी करिए, और फिर उसके बाद उसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह लेके आप इस पर स्टडी कर सकते हैं कि ये इसको कितना यूज़ किया जा सकता है या नहीं। तो फ़िलहाल तो इसे सेफ़ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स कहा गया है, और सेफ़ ऑल्टरनेटिव है शुगर का। तो ये थी इसके बारे में कुछ ब्रीफिंग जो मैंने आपको बताई। हालांकि एक छोटी सी अगर मैं बात बताऊं तो जैसे ये स्वीटनर है, तो 1991 में इसे बैन भी कर दिया गया था, ये कह के कि ये
कैंसर कॉजिंग है, बट आफ्टर स्टडी इसे बताया गया कि कैंसर कॉजिंग नहीं है, इट्स अ नेचुरल स्वीटनर विदाउट कैलोरी एंड विदाउट ग्लूकोज लेवल। तो इसलिए विदाउट ज़ीरो कैलोरी एंड ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर शुगर जो यूज़ की जाती है वो जैसे चाहे हनी है इवन, तो उसमें भी शुगर लेवल रहता है और ग्लूकोज लेवल वो रेज़ करता है, स्पाइक आता है ग्लूकोज लेवल पे, और कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। तो इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, ना ग्लूकोज लेवल पे, ना कार्बोहाइड्रेट लेवल पे, ना कैलोरी लेवल पे। कैलोरी लेवल पे ऑलमोस्ट इसे ज़ीरो कैलोरीफिक वैल्यू माना गया इसकी। तो ये था आज का प्लांट। अगर व्यूवर्स के पास इसके अलावा कोई जानकारी है तो ज़रूर साझा करें और बताएं कि अगर वो इस बारे में कुछ जानते हैं, और या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली को इस बारे में बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह कोई वीडियो आए तो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो ये फ़िलहाल एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो था इस विषय में, और बाकी अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय।